अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऐसे कौन से 10 बुनियादी टेस्ट होते हैं जो कि हर इंसान को तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में करवा लेने चाहिए। वो चाहे बीमार हो या ना हो, ठीक भी हो, तो ओवरऑल अपनी बॉडी की हेल्थ को देखने के लिए, अपनी बॉडी में मौजूद ऑर्गन्स के फंक्शन को देखने के लिए, दिल है, जिगर है, गुर्दे हैं, अपना शुगर लेवल है, ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, इन सब चीज़ों को और इनके फंक्शन को देखने के लिए एक बार हर इंसान को ज़रूर करवा देने चाहिए। वो चाहे मर्द हो या औरत हो, या वो बीमार हो या वो तंदुरुस्त हो, एक दफ़ा सबको करवा लेने चाहिए। तो वो 10 टेस्टों की कौन सी लिस्ट है? तो नंबर 1 है सीबीसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट जिसका पूरा नाम है। ये क्यों करवाया जाता है? जिसमें खून की कमी ना हो, अनीमिया ना हो, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, या जिसमें कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो यानी कि सोजिश हो, या खून के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट काउंट हैं, ये सारे सेल्स जो हैं ये प्रॉपर हैं, इनकी शेप अच्छी है, इनकी जो मिकदार है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए सीबीसी टेस्ट लाजमी करवाया जाता है। और वैसे कोई भी मसला हो, बुखार से लेके ऑपरेट तक, किसी भी मसले के अंदर सीबीसी टेस्ट लाजमी लिखा जाता होता है और ये एक दफ़ा करवा लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल 5 बुनियादी टेस्ट होते हैं। ये क्यों ज़रूरी होते हैं, इस एज में क्यों करवाने चाहिए? एक दफ़ा आपके हार्ट की जो आने वाले दिनों में अगर कोई हार्ट डिजीज़ का रिस्क ना हो, अगर कोलेस्ट्रोल डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर एचडीएल जो है जिसे गुड कोलेस्ट्रोल कहते हैं, एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रोल कहते हैं, अगर ये चीज़ें बढ़ी होंगी तो आगे जाके आपको दिल की बीमारियों के रिस्क बढ़ सकते हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसको एक दफ़ा लाजमी करवा लेना चाहिए। नंबर 3 पे आता है ग्लूकोज टेस्ट। वैसे तो शुगर टेस्ट की 5-6 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर शुगर फास्टिंग भी है, शुगर रैंडम भी है, शुगर 2R भी है जो खाने के 2 घंटे बाद करवाई जाती है। इसके अलावा जीसीटी है जिसे ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं, ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद करवाई जाती है। ओजीटीटी है जिसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जो है अक्सर प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। तो फास्टिंग जो है वो निहार मुंह में करवाया जाता है, रैंडम खाने के बाद कभी भी करवाया जाता है। और 2R जो होता है वो खाने के 2 घंटे बाद करवाया जाता है। इसी तरह जीसीटी ग्लूकोज पीने के बाद, इसकी टाइप्स के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो शॉर्टकट ये है कि ग्लूकोज टेस्ट तीसरे नंबर पे भी लाजमी करवाना चाहिए। नंबर 4 पे हम देखते हैं टीएफटी यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसके लिए करवाया जाता है। और इसके अंदर होते हैं TSH, T3 और T4, ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। 5वें नंबर पे करवाया जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT जिसे कहे जाते हैं। इसके अंदर 3 मेन टेस्ट होते हैं, ALT या SGPT, नंबर 2 अल्कलाइन फॉस्फेट, नंबर 3 बिलिरुबिन। ये हमारे जिगर की ओवरऑल हेल्थ को देखने के लिए, जिगर के फंक्शन को देखने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। और इसमें मौजूद कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स और बिलिरुबिन को देखा जाता है कि क्या लीवर आपका बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है, जिगर आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। 6ठे नंबर पे आता है RFTs यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, गुर्दे का जो फंक्शन होता है उसको देखने के लिए करवाया जाता है। इसके अंदर होते हैं क्रिएटिनिन होता है, BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, और इसके अलावा यूरिक एसिड भी इसके अंदर करवाया जाता है। इससे ओवरऑल आपके गुर्दे के फंक्शन जो हैं, जो बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है, गुर्दे के फंक्शन को देखा जा सकता है। तो ये 30 साल की एज में इसको भी एक दफ़ा लाजमी करवाना चाहिए। नंबर 7 पे आता है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। यूरिन कंप्लीट के अंदर क्या होता है, आपकी किडनी के डिसऑर्डर को देखा जाता है। गुर्दों के अंदर कोई मसला होता है तो फिर भी यूरिन में प्रोटीन या कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। और इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर अगर यूटीआई होगा तो उसके लिए भी यूरिन कंप्लीट टेस्ट लाजमी करवाया जाता है। नंबर 8 पे आता है हमारे पास HbA1c। ऊपर हमने 5 टाइप्स की बात की थी, शुगर फास्टिंग, 2R रैंडम और GCT OGTT। तो ये HbA1c भी शुगर की एक टाइप होती है, जिससे 2 से 3 महीने की एस्टिमेटेड शुगर की परसेंटेज को देखा जाता है और आने वाली शुगर के खतरात को देखा जाता है। या अगर पीछे शुगर होगी, 3 महीने पहले होगी, तो उसकी एवरेज जो परसेंटेज है उसको इसके अंदर देखा जा सकता है। तो नंबर 9 पे आता है पैप स्मेयर। ये टेस्ट स्पेशली खवातीन के लिए होता है। 30 साल की एज में उनको भी ये टेस्ट एक दफ़ा करवा लेना चाहिए। इसमें सर्वाइकल कैंसर को देखा जाता है। एक साइड के ऊपर स्मेयर लिया जाता है और उसको एक मखसूस किस्म के स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोपी के अंदर पैथोलॉजिस्ट उसको देखते हैं कि कहीं उस फीमेल्स की सर्वेक्स के अंदर जो है कहीं कार्सिनोमा के सेल्स ना हो, कैंसर ना हो। तो ये टेस्ट फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर बहुत देखने को मिलता है, तो इसलिए ये टेस्ट भी एक बार फीमेल्स को लाजमी करवा लेना चाहिए। नंबर 10 पे आता है एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करवाने से बाकी चीज़ें हमने देखी ब्लड में जो हम कर रहे थे, उससे ओवरऑल हमारे जिगर का, गुर्दों का, शुगर है, इन सारी चीज़ों का, ब्लड के सेल्स का और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को हम देख रहे थे कि क्या वो फंक्शन अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इस अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है कि जो आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर हैं, किडनीज़ हैं, लीवर है, ये अपने साइज़ में, शेप में पूरे हैं। कहीं कोई लीवर का साइज़ तो नहीं बढ़ रहा, कहीं आपकी आंतड़ियों में कोई सोजिश तो नहीं है, कहीं कोई यूट्रस के अंदर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं क्या आपकी
फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज हैं क्या वो ठीक हैं, उनके अंदर कोई फेब्राइड्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव और लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिल सकें। थैंक यू सो मच।